भक्ति के मार्ग को दिखाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ ही भक्ति से हुआ। श्रीमद् भागवत के महात्म में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन आया। नारद जी का सुंदर संवाद भक्ति से हुआ। और भक्ति ही एक ऐसा विषय है जो परमात्मा से मिलाने का काम करती है। यद्यपि आज छठवें दिन की कथा में सुंदर प्रसंगों का वर्णन श्रद्धेय आचार्य सुमितानंद जी महाराज ने आप लोगों के सामने अमृतमयी वाणी से किया, बड़ा आनंद हुआ। परंतु आदेश मिला है 2 क्षण के लिए संक्षिप्त उद्बोधन में मैं अपनी बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। बस थोड़ा सा शांति का वातावरण बनाइएगा। कैसे परमात्मा जीव के ऊपर कृपा करता है और कृपा को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज है भगवान पर भरोसा। जब तक हमें परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं होगा तब तक हम उसकी कृपा को भी प्राप्त नहीं कर सकते। महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग और उसी प्रसंग से हम आपको भगवान की भक्ति से जोड़कर गोविंद के श्री चरणों में आपका मन लगाने की कोशिश करेंगे। महाभारत का युद्ध चल रहा था। सबको मालूम है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। दुर्योधन अर्जुन दोनों सहायता मांगने के लिए द्वारिकाधीश के पास गए। दुर्योधन ने भगवान से उनकी नारायणी सेना मांगी, मगर अर्जुन ने कहा गोविंद मुझे नारायणी सेना की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल आपका सानिध्य चाहिए, आपका साथ चाहिए। भगवान ने कहा अर्जुन जानते हो युद्ध में सैन्य शक्ति की आवश्यकता होती है, बिना सेना के युद्ध नहीं जीता जाता। अर्जुन ने कहा जानता हूं, इसके बाद भी मुझे आपकी सेना की आवश्यकता नहीं, सेना तो मेरे बड़े भैया दुर्योधन को दे दो, मुझे तो केवल आपका साथ, आपका सहयोग चाहिए। आपके नेतृत्व में, आपकी उपस्थिति में मैं इस युद्ध को अवश्य जीतूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और भगवान युद्ध का संचालन करने के लिए पांडवों की ओर से हस्तिनापुर पधारे। कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अनेक सेनापतियों ने दुर्योधन की ओर से युद्ध भी किया। एक दिन दुर्योधन ने पितामह भीष्म को अपना सेनापति नियुक्त किया। अब पितामह भीष्म सर्वाधिक प्रेम पांडवों से करते थे कुरुवंशियों की तरफ, कौरवों की तरफ, मगर उनका प्रेम जो था वो पांडवों की ओर था। एक दिन जब प्रथम दिन का युद्ध पितामह भीष्म के नेतृत्व में लड़ा जाने लगा, दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हुई। भगवान द्वारिकाधीश ने अर्जुन का रथ लाकर पितामह भीष्म के सामने खड़ा किया। अर्जुन ने अपने तरकस से बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया और पहला बाण पितामह के चरणों में निवेदित किया। पितामह ने दोनों हाथ उठाकर विजयी भव का आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन का युद्ध फिर प्रारंभ हुआ। फिर अर्जुन ने अपने तरकस से बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया, पितामह के चरणों में निवेदन किया। पितामह ने विजयी भव का आशीर्वाद दिया। 3 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। तीसरे दिन युद्ध की बेला जब समाप्त हुई, दुर्योधन ने पितामह से भरी समाज के सामने कह दिया पितामह अब सेना नायक तो हमारे हैं, मगर लगता है आपकी निष्ठाएं डिग चुकी हैं। जब जब भी अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आकर आपके चरणों में प्रणाम करता है, आप दोनों हाथ उठाकर उसे विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। सेनापति आप हमारे, हमारा लगता है कि आप मन से हमारे साथ नहीं हैं। अगर इसी तरह आप युद्ध करेंगे तो ये युद्ध हम कभी जीत नहीं पाएंगे। आक्षेप किया दुर्योधन ने पितामह भीष्म की ओर कि सेना नायक यदि लायक हो, सेना नायक यदि लायक हो तो काम नहीं कुछ भारी है, तुम उतना काम नहीं करते जितनी की जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी मैंने आपको सौंपी है उतना काम आप नहीं करते। आपकी आस्थाएं डिग चुकी है, आप पांडवों के पक्ष में हैं। अगर इसी तरीके से युद्ध करते रहे तो ये युद्ध में कभी जीत नहीं पाऊंगा। पितामह के ऊपर जब आक्षेप लगा, दुर्योधन ने आरोप लगाया, पितामह के भुजदंड फड़क उठे। दोनों भुजाएं उठाकर प्रतिज्ञा कर ली, दुर्योधन
तूने मेरी निष्ठा पर आरोप लगाया है, आक्षेप किया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल का युद्ध इतना भीषण, इतना विकराल, इतना भयानक होगा कि जिसकी विभीषिका को ये भारत देश सदियों तक याद करेगा। कल के युद्ध में मेरे द्वारा पांडवों के एक पांडवों को वीर गति अवश्य मिलेगी। कल मेरे हाथों कोई ना कोई पांडव अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक काम करना, ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को मेरे शिविर में प्रणाम करने भेज देना। कल एक पांडव मेरे हाथ से अवश्य मारा जाएगा। पितामह की प्रतिज्ञा को द्रौपदी ने सुना, बड़े जोर के साथ रोने लगी। जिस पतिव्रता स्त्री को ये पता चल जाए कि कल उसके पति की मृत्यु होने वाली है, तो वो रोने के सिवा और कर भी क्या सकती है। भगवान द्वारिकाधीश द्रौपदी के शिविर में आए, कहने लगे, क्या बात है कृष्णा, क्यों रोती हो? द्रौपदी ने कहा, कन्हैया क्या आपने पितामह की प्रतिज्ञा को नहीं सुना? पितामह ने प्रतिज्ञा की है कल के युद्ध में मेरे एक पति को वो वीर गति प्रदान करेंगे। कल मेरे एक पति की मृत्यु उनके हाथ से निश्चित है, और जिस पतिव्रता स्त्री को पता लग जाए कि कल उसके पति की मृत्यु होने वाली है, तो वो रोने के सिवा और कर भी क्या सकती है। भगवान ने कहा, बावरी है तू, पागल है। जब जीवन का सारा भार मुझे सौंप दिया है, तो तुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। जा सो जा, मैं ब्रह्म मुहूर्त में तेरे पास आऊंगा, तुझे चुपचाप उठकर मेरे साथ चलना है। बरबस द्रौपदी को सुलाकर भगवान द्वारिकाधीश वहां से चले जाते। अभी रात्रि का अंतिम पहर प्रारंभ हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, और ऐसे में भगवान द्वारिकाधीश ने द्रौपदी के शिविर का दरवाजा खटखटाया। द्रौपदी ने विचार किया, इतने सुबह कौन आया होगा। जाकर द्वार खोला तो क्या देखती, सामने द्वारिकाधीश खड़े हैं, भगवान कृष्ण खड़े हैं। पूछी तो लिया द्रौपदी ने, गोविंद आप इस समय? भगवान ने कहा, द्रौपदी मैंने कहा था ना, मैं ब्रह्म मुहूर्त में तेरे पास आऊंगा, तुझे मेरे साथ एक स्थान पर चलना है। द्रौपदी ने कहा, गोविंद इस समय कहाँ चलेंगे? भगवान ने कहा, प्रश्न करने का समय नहीं है, चुपचाप मेरी बात का अनुसरण कर मेरे पीछे पीछे चुपचाप चलना प्रारंभ कर दे। आगे आगे भगवान द्वारिकाधीश, पीछे पीछे द्रौपदी चले जा रहे। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अभी कोई सेना में जागा नहीं है, ना कुरुवंश में कोई जागा है, ना पांडवों में कोई जागा है, सारे सैनिक सो रहे हैं। दूर कहीं चिताओं के जलने की चटचट की आवाज आ रही, कुत्ते और श्रृंगाल के रोने की आवाज आ रही। चारों ओर सन्नाटा है, नीरवता है, और ऐसी नीरवता में भगवान द्वारिकाधीश देवी द्रौपदी को अपने साथ लेकर जा रहे। भगवान नंगे पैर जा रहे, मगर द्रौपदी के पैरों में पादुकाएं हैं, चप्पलें हैं। जब आदमी चलता है तो चप्पलों से आवाज आती है, पादुका से आवाज आती है। भगवान ने देखा कि द्रौपदी के पैरों में पड़ी हुई पादुका की आवाज से कोई जाग ना जाए, वरना जो लीला मैं करना चाहता हूं वो लीला अधूरी रह जाएगी। तो भगवान ने द्रौपदी से कहा, देवी जरा अपनी पादुकाएं तो उतारो। द्रौपदी ने कहा, गोविंद आप मेरी पादुकाओं का क्या करेंगे? भगवान ने कहा, उतारो तो। और द्रौपदी ने जैसे ही अपनी पादुकाएं उतारी, वो जगत पिता परमात्मा लीलाधारी सर्वेश्वर, संसार की रक्षा करने वाला, जगत का नियंता, द्रौपदी की पादुकाओं को उठाकर अपने बाजू में दबा लेता और दोनों नंगे पैर वहां से चले। कहां पर पहुंचे? जहां पर पितामह भीष्म का शिविर था। पितामह भीष्म ब्रह्म मुहूर्त में भगवान द्वारिकाधीश के ध्यान में आंख बंद करके बैठे थे। भगवान ने शिविर के द्वार पर द्रौपदी को रोक लिया, कहा, कृष्णा ये पितामह भीष्म का शिविर है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। पितामह भीष्म बैठकर इस वक्त नेत्र बंद करके मेरा ध्यान कर रहे होंगे। शिविर के अंदर जाना, दोनों हाथ पितामह के चरणों पर रखकर कहना, पितामह आपकी कुलवधू आपके चरणों में प्रणाम करती है, और इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। समझा दिया द्रौपदी को। द्रौपदी ने पितामह भीष्म के शिविर में प्रवेश किया, जहां पर पितामह भीष्म बैठे थे। दोनों नेत्र बंद हैं, भगवान द्वारिकाधीश के ध्यान में निमग्न हैं। और ऐसे में द्रौपदी ने जाके अपने दोनों हाथ पितामह के चरणों पर रखकर कहा, पितामह आपकी कुलवधू आपकी पुत्रवधू आपके चरणों में प्रणाम करती है। पितामह ने नेत्र खोलकर ये नहीं देखा कि सामने कौन आया है, दोनों हाथ उठाए और सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। और जैसे ही सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया, द्रौपदी ने प्रश्न कर लिया, पितामह कल तो आपने प्रतिज्ञा की थी कि आज मेरे एक पति का वध करेंगे, और अभी अभी आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। बताइए आपकी कल की प्रतिज्ञा सही रहेगी या अभी का दिया हुआ आशीर्वाद फलीभूत होगा? पितामह ने नेत्र खोले तो सामने द्रौपदी को पाया। अरे कृष्णा तुम? द्रौपदी ने कहा, पितामह क्या मैं आपकी कुलवधू नहीं? क्या मैं आपकी पुत्रवधू नहीं? मुझे आपके चरणों में प्रणाम करने का अधिकार नहीं? क्या मैं आपके शिविर में नहीं आ सकती?
पितामह ने कहा बाबरी बात वो नहीं है, तुझे अधिकार तो मेरे शिविर में आकर प्रणाम करने का है, मगर ये बुद्धि तेरी नहीं हो सकती। बता वो काला कलूटा कहाँ है। और जैसे ही द्रौपदी से भगवान के बारे में पितामह ने पूछा, द्रौपदी ने उंगली का इशारा किया। पितामह उठकर शिविर के बाहर जाते क्या देखते, द्रौपदी की चप्पलों को बाजू में दबाए, पीतांबर का घूंघट डाले खड़े भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे। पितामह जाकर चरणों में गिर पड़ते, गोविंद जिसकी रक्षा आप करना चाहो उसे भला संसार में कौन मार सकता है। मगर आपने भी प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कल के युद्ध में अगर मैंने आपको शस्त्र उठाने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मैं भी शांतनु का बेटा नहीं, गंगा पुत्र कहलाने का मुझे अधिकार नहीं। दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। नित्य की भांति अर्जुन का रथ जाकर खड़ा हुआ। नित्य अर्जुन पहले बाण चलाते थे। आज पितामह ने ऐसा सरसंधान किया कि अर्जुन को तर्कस से बाण निकालने का मौका नहीं दिया। कोई बाण अर्जुन के मस्तक को, कोई केस को, कोई कान को छूकर निकल जाता। किसी ने ध्वजा काट दी, किसी ने पताका काट दी। अर्जुन विचलित हो गए, माथे पर पसीना आ गया, घबरा जाते। द्वारिकाधीश ने देखा अर्जुन घबराने लगा है, कूद पड़े रथ से और वहीं एक चक्र पड़ा था, उठाकर पितामह को मारने दौड़े। पितामह ने अपने धनुष और बाण जमीन पर डाल दिए। बस गोविंद, आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा कर ली, यही तो मैं चाहता था। पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण मेरी प्रतिज्ञा तो तुमने छल से तोड़वा दी द्रौपदी को भेजकर, मगर मैंने तो तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया। और जो अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग नहीं रहता वो एक बाप का नहीं होता है। लगता है तुम एक बाप के नहीं हो। भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया पितामह भीष्म को कि बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, अरे मोहे जन्म देने वाले जग में अपार हैं। बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोहे जन्म देने वाले जग में अपार हैं। सिंधु खंब धरणी पाषाण ते प्रगट हो, कहाँ लो बखानू जे अमित अवतार हैं। कोई कहे मोह से वसुदेव देव की कुलाल, और कोई कहे नंद और यशोदा के कुमार हैं। अरे जाको एक बाप हो बचावे निज लाज सोई, अरे मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की। परमात्मा जब अपने भक्त पर कृपा करता है तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़े काम करने में भी परमात्मा को लज्जा नहीं आती। जब पितामह भीष्म का, जब महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ था, सारे कामों का बंटवारा होने के बाद लोगों ने आक्षेप किया, गोविंद सारे काम सबको बांट दिया, एक आध काम अपने लिए बचा लेते। तो भगवान ने कहा भैया अभी दो बड़े काम बाकी हैं। लोगों ने कहा कौन सा काम बाकी बचा है, सारे काम आपने बता दिए। दुर्योधन को दान देने का काम, कौशल्य का काम दे दिया, कर्ण को दान देने का दे दिया, अर्जुन को गुरु सेवा का दे दिया, नकुल सहदेव को सामग्री प्रबंधन का दे दिया, कर्ण को दान देने का काम दे दिया, भीम को भोजनालय का काम दे दिया, द्रौपदी को भोजन का रोशने का काम दे दिया। अब काम बचा कौन सा है? तो भगवान ने कहा अभी दो बड़े काम बाकी हैं। जितने भी अतिथि यज्ञशाला में आएंगे, जहां पर वो जूते चप्पल उतारेंगे, उनके जूते चप्पल संभालने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और जितने भी लोग यहाँ पर भोजनशाला में भोजन करेंगे, उनकी झूठी पत्रावली उठाने का काम मैं करूंगा। परमात्मा जब अपने भक्त पर कृपा करता है तो किसी भी काम को करने के लिए वो पीछे नहीं हटता। इसलिए भगवान की एक एक लीला, एक एक कथा हमारे जीवन को ज्ञान देती है। और श्रीमद् भागवत की कथा तो ऐसी विलक्षण कथा है कि जीव इसमें जितना डूबता चला जाए उसका पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। परमात्मा के लीला चक्र का ऐसा सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में आया कि जब भी हम इस कथा को सुनते हैं कि नवीन तप रूप में हमारे जीवन में ये मार्ग प्रशस्त करने का काम करती है। इसलिए जीवन में जितना भी अवसर मिले कथा श्रवण कर अपने मानव जीवन को सार्थक बनाएं। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे। आगे रुक्मणी विवाह में प्रवेश करेंगे क्योंकि समय बहुत होता जा रहा है। जय श्री राधे।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर उपदेश गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ हम सबको। जिस कथा में ब्राह्मण आ जाए वह कथा बहुत दुर्लभ हो जाती है, उसका महत्व बढ़ जाता है। और महाराज ब्राह्मण भी वो आ जाए जो स्वयं कथावाचक हो, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार ब्राह्मण कथावाचक आ जाए, तो ये समझ लो कि वह कथा ही भगवान के रूप में प्रकट हो गई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज हमारे बीच में कथा के मर्मज्ञ विद्वान लोग बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, और सभी का अनुग्रह हम भक्तों को प्राप्त हो रहा है। इस दास पर बना बड़ा अनुग्रह है सब आचार्यों का, गुरुओं का, जो सभी कथा में आते हैं और हम पर अनुग्रह करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज इस प्रकार से भगवान ने 18वीं बार युद्ध में रण छोड़ करके भाग गए, तो उनका नाम रण छोड़ पड़ गया। अब आगे सुखदेव जी महाराज विवाहों की कथा सुनाते हैं। कहते हैं पहला विवाह देवी रुक्मणी जी के संग में हुआ, तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि यह जो विवाह हुआ है वह राक्षस विधि के अनुसार हुआ। बोले हाँ, यह जो विवाह हुआ था यह राक्षस विधान से विवाह हुआ था। बोले कैसे हुआ ये बताइए महाराज। तब कहा कि विदर्भ देश के राजा जो थे वह थे भीष्मक। इनके 5 बेटा और 1 कन्या हुई। बेटों के नाम थे रुक्मी, रुक्मरत, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, और बेटी का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी जो थी वह भगवान की कथा सुनती थी, और जब कथा सुनी रुक्मणी ने भगवान की, तो कथा सुनते ही भगवान से उनको प्रेम हो गया। जब रुक्मणी जी को प्रेम हुआ तो भीष्मक जी को थोड़ा सा एहसास हुआ, क्योंकि माता पिता बच्चों की हर बात को जान लेते हैं। भीष्मक जी ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह के लिए रुक्मी से कहा, तो रुक्मी जो था वह भगवान से बहुत जलता था, तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरी बहन का विवाह कृष्ण के साथ नहीं होगा, मेरी बहन का विवाह जो है शिशुपाल के साथ होगा। और वह हट्टास पूर्वक गया और जाकर के शिशुपाल के साथ में विवाह पक्का कर आया, और कहा कि परसों ही विवाह है। जब यह सूचना रुक्मणी जी को मिली तो रुक्मणी जी बड़ी दुखित हुई। कहा मन से तो मैं श्री कृष्ण को चाहती हूं, परंतु ये मेरा विवाह मेरा भाई शिशुपाल के साथ करना चाहता है। तब भाभियों ने समझाया कि बहन तू जो है निराश मत हो, तू किसी पत्र चिट्ठी के द्वारा द्वारकाधीश तक ये खबर भेज, वो ही निवारण करेंगे। कहा किसके हाथ भेजूं? तो कहा कोई पंडित जी के हाथ भेजो। तब पंडित जी को बुलाया गया। रुक्मणी जी ने पंडित जी को बुलाया, और पंडित जी को बुला करके कहा कि महाराज मैं एक चिट्ठी लिख रही हूं, इसको लेकर के तुम द्वारकाधीश के पास जाना। चिट्ठी लिखी रुक्मणी मैया ने और द्वारकाधीश के पास में पंडित जी को भेजा। पंडित जी महाराज द्वारकाधीश जी के महल में गए, और महल में पहुंच करके जैसे ही अंदर गए, क्योंकि द्वारकाधीश के महल में ब्राह्मण और संतों को छूट थी कि वह डायरेक्ट अंदर जा सकते थे, उनको कोई रोक टोक नहीं थी, तो डायरेक्ट अंदर गए। जब अंदर गए महाराज, भगवान बैठे थे सिंहासन पर। कहा प्रभु मैं एक संदेश लेकर के आया हूं। भगवान ने कहा संदेश बाद में सुनाना, पहले ये सुनाओ महाराज जी आपके क्या हालचाल है, आपका जो कर्म है वह ठीक विधान से चल रहा है। तो कहा हाँ।
महाराज आपकी सत्ता में कौन दुखी हो सकता है, आपकी कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है। तो कहा किसने पत्र भेजा है, तो कहा भीष्मक जी की पुत्री ने यह पत्र भेजा है। कहा पत्र में क्या लिखा है, कहा ये आपका पर्सनल पत्र है, प्राइवेट पत्र है, मैंने इसको कभी खोल के नहीं देखा अभी। कहा खोल के नहीं देखा तो खोल के देखो महाराज क्या लिखा है इसमें। तो कहा कि उसमें लिखा था श्रुतवान गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण भेरतौ अंगनाम तापम रूपम दृशा दृश्यतमाखिलमार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रम में। कि हे भवन सुंदर श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वतां ते, हे भवन सुंदर, हे अच्युत, हे केशव, आप बहुत सुंदर हैं। मैंने आपकी कथा को सुना है और आप इतने मधुर हैं कि आपकी कथा को सुनते ही आप मेरे चित्त में चिपक गए हो और मेरा मन आपसे दूर नहीं होता। इसलिए प्रभु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, परंतु समस्या यह है कि मेरे भाई ने जो है मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करा दिया, शिशुपाल के साथ में पक्का कर दिया है। इसलिए परसों ही विवाह होने वाला है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप आइए। और आएंगे कैसे, तो कहा गिरजा पूजन के लिए। मैं जब पूजन करने के लिए आऊँगी तो आप वहाँ पर आ जाना और वहीं से अपन साथ में चल देंगे। और ये तक लिख दिया कि जब मेरे भाई आपके सामने आए तो आप उनका वध नहीं करना, उनसे कुछ मत कहना। भगवान ने जब सुना तो कहा भैया जो रुक्मणी जी ने लिखा है उनकी जो भावना है ऐसी भावना हमने भी सुन रखी है कि रुक्मणी मैया बड़ी सुंदर हैं, रुक्मणी जी बहुत सुंदर हैं। और उनको देख करके मेरा मन भी यह कहता है कि मैं उनसे विवाह करूं। पंडित जी ने कहा कि महाराज जब आप दोनों के विचार इतने अच्छे मिल रहे हैं तो चलिए हमारे साथ। भगवान ने रथ निकाला, पंडित जी को बिठाया और रथ दौड़ा दिया। उधर से बड़े भैया आए, बड़े भैया ने देखा, चिल्लाया भगवान को कि कन्हैया कहाँ जा रहे हो, लेकिन भगवान ने नहीं सुना। भगवान ने इतनी तीव्र गति से रथ को निकाला